नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजौरा में, जो बेसिकली पढ़ा रहा है ट्रिग्नोमेट्रीज की सीरीज। तो ये वीडियो नंबर 12 चल रहा है। कौन सा वीडियो नंबर 12? अब तक अपन ने पढ़े थे पूरे एक्सरसाइज, उसके सॉल्व एग्जाम्पल। अभी लास्ट एक्सरसाइज पे अपन आ गए हैं। उसके पहले के 12, 13, 14 और 15 नंबर के जो 15 नंबर के जो सॉल्व एग्जाम्पल है, उस ये वाले वीडियोज़ में अपन क्या देखेंगे, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन मैंने इसके पहले इसकी वीडियोज़ में आपको बताया था कि दैट इज आवर OH, AH, OA इज आवर वन फार्मूला, दैट इज आवर शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे क्या होता था सर, साइन ऑफ थीटा। बाद में क्या होता था सर, कॉस ऑफ थीटा। बाद में क्या होता था सर, टैन ऑफ थीटा। बाद में यहाँ पे होता था सर, कॉट ऑफ थीटा। यहाँ पे होता है सर, सेक ऑफ थीटा। और यहाँ पे होता है सर, कोसेक ऑफ थीटा। ये पूरे अपन ने फार्मूलाज पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये अपन ने शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे। बाद में अपन ने फार्मूलाज पढ़े थे साइन का रेसिप्रोकल। मैं सभी फार्मूलेज का एक बार क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, 1/कोसेक थीटा। चेक हियर, साइन का रेसिप्रोकल इसके ऊपर है। और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, साइन होता है। इसका मतलब रेसिप्रोकल फार्मूलाज भी अपन ने क्या किए थे, ऐसे पढ़े थे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो उसके बाद में मैं और एक फार्मूला लिख सकता था, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता था, 1/साइन ऑफ थीटा। इसको मुझे इधर लेके जाना है और इसको मुझे नीचे मिलाना है। तो ये क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बाद में कौन सा पढ़े फार्मूला सर, अपन ने कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 1/सेक ऑफ थीटा। चेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, उसके ऊपर में है, इसलिए मैंने क्या लिखा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक लिखा। उसी समान मुझे क्या पता है फार्मूला, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस ऑफ थीटा। ये भी कौन सा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बाद में और एक फार्मूला पढ़े थे, टैन ऑफ थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1/कॉट ऑफ थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है। टैन का रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा था, इसको ऊपर और उसके नीचे में ही क्या रहता है, उसके रेसिप्रोकल रहते हैं। और उसके बाद में इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल क्या है सर, 1/टैन ऑफ थीटा। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज पढ़े थे। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। उसी समान कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इधर चले जाएंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके साथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दीज आर द रेसिप्रोकल फार्मूला। ये पूरे फार्मूलाज कौन से है, रेसिप्रोकल फार्मूलाज। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे टैन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। टैन थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। बाद में कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, दैट इज अवर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये वाला भी फार्मूला अपन ने पढ़े थे। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो चेक करो कॉस बाय साइन, इसका मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। ये हो गया टैन, ये हो गया कॉट। और कौन सा फार्मूला पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस के फार्मूलेस पढ़ते। ये फार्मूले ये वाले एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारे पूरे फार्मूलेस इंपॉर्टेंट है। बाद में अपन ने आइडेंटिटी फर्स्ट पढ़ी थी। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या थी सर, फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। बाद में तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ है। ये तीनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सर, 1 है। उसके बाद में ऊपर वाला चांद, बाद में क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। ये दूसरी वाली आइडेंटिटीज, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये याद रखने का तरीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हर एक चीज को मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। दीज आर द 3 आइडेंटिटीज। बाद में तीनों आइडेंटिटीज मैं और एक बार इधर लिखता हूँ तो उसको और चेंजेस ला सकते हैं। तो ये जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ। बाद में अपन एग्जाम्पल नंबर 12 से लेके
15 तक अपन एग्जाम्पल नंबर देखेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। तो मैं पहली आइडेंटिटीज लिखता हूँ यहाँ पे, वो आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सर, 1 है। लेकिन मैं ये वाले आइडेंटिटीज को क्या करता हूँ, थोड़ा मॉडिफाइड कर सकता हूँ। तो देखिए थोड़ा मॉडिफाइड कैसे करूँ मैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहीं पे रखता हूँ इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर प्लस साइन है तो ये वाला साइन इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो अपना नया फॉर्मूला क्या हो गया सर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। उसी समान क्या मैं साइन को भी उधर लेके जा सकता हूँ, तो ये उसका एक फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म कैसा कर सकता हूँ मैं, इसको बी फॉर्म देता हूँ। तो इसको क्या करूँ, बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ क्या नहीं। तो मैं अभी इसको लेके गया, सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, अभी इसको लेके गया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट में भी दे सकते हैं। तो देखिए इसको मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर को हटा दिया, इसको रूट दे दिया, इधर भी क्या कर दिया मैंने, रूट दिया। सिमिलरली मैं कॉस थीटा को भी ऐसा लिख सकता कि नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता कि नहीं। मैंने ये पूरे टर्म को क्या कर दिया, अंडर रूट में के फॉर्म में डाल दिया। ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटीज का एक्सप्लेनेशन। मैं फर्स्ट आइडेंटिटीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो बाद में सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है अपनी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सर, सेक स्क्वायर थीटा। चेक, अपने को कभी भी याद नहीं रहता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ए फॉर्म में करते हैं। तो ये टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ क्या नहीं। और इसको और मॉडिफाइड करेंगे तो क्या कर सकता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली इसको मैं टैन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ। तो बाद में क्या करना है, बी फॉर्म में करना है। अभी मैंने क्या किया, तो उधर 1 को लेके गया, अभी मुझे क्या लेके जाना है, टैन को लेके जाना है। तो मैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता क्या नहीं। तो मैं 1 के जगह पे क्या डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ क्या नहीं। इसको और मॉडिफाइड अच्छे से तरीके से देख रहा हूँ, दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। तो अपने को एक आइडेंटिटीज पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटीज़ क्या है, मैं यहीं पे लिखता हूँ। तो इसको देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटीज़ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या नहीं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या नहीं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, एक बार, दूसरी बार क्या लिखूँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ऐसा भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मॉडिफाइड कर सकता हूँ। चेक करो, तो ये क्या हो गया, ए वाला क्या हो गया बी, ए क्या हो गया ए वाला क्या हो गया बी। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए वाले भी फॉर्म में क्या कर सकता हो, लिख सकता हो। तो ये हो गया दूसरा मॉडिफिकेशन। तो तीसरी आइडेंटिटीज कौन सी, अपने तीसरी आइडेंटिटीज है क्या है, अपने को याद नहीं रहेगा तो यहाँ से लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करूँ मैं सर, कोसेक स्क्वायर थीटा करता हूँ। तो इसको मॉडिफाइड करने के लिए मुझे क्या है, पहला तरीका, मुझे तो पहले तो क्या लेके जाना पड़ेगा, 1 को उधर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या किया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखा, इधर से इधर से मैं 1 को लाना है सर। तो मुझे क्या लाना है, 1 को लेके आना है। तो इधर मैं क्या लिया, 1 को लिया। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ कॉट थीटा चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी क्या कर सकता हो, मैं लिख सकता हूँ। एज वेल एज मुझे अभी क्या करना है, कॉट को उधर लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या बचता, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी मुझे देख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, व्हाट इज दिस ए एंड दिस इज अवर बी। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाइड, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, तो अपना फॉर्मूला है कोसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये क्या हो गया ए बी, ए क्या हो गया ए और बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3-4 मॉडिफिकेशन अपन एक ही आइडेंटिटीज को कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटीज क्या है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको और अच्छे से मॉडिफाइड किया तो ये वाले फॉर्मूले जनरेट होते हैं। बाद में सेकंड आइडेंटिटीज को मॉडिफाइड किया तो ये वाले फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तीसरे आइडेंटिटीज को मॉडिफाइड किया तो ये वाले फॉर्मूलेस अपनी को क्या होते हैं जनरेट होते हैं। तो यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, यही पूरे सारे ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए रेसिप्रोकल फार्मूलाज, आइडेंटिटीज, tan in terms of sin and cos, cot in terms of cos and sin, यही फॉर्मूला ये OH, AH, OA, sin, cos, tan, cot ये यूज़ करके मुझे क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 और 15 सॉल्व करना है। तो चलते स्टूडेंट्स, तो 12, 13, 14 प्रॉब्लम नंबर देखते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलता है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो मुझे ये जो कॉस, टैन और सेक जो है उसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं पहले तो क्या लिखता हूँ, अभी कॉस को मुझे, कॉस ऑफ ए को मुझे क्या करना है साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे पहले 3 आइडेंटिटीज बता देता हूँ। पहली आइडेंटिटीज कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। बाद में तीसरी आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है। उसके बाद में अपना शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या है, दैट इज अवर OH, AH, OA। ये फॉर्मूला है क्या नहीं, यहाँ पे क्या था सर साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने साइन पहले, बाद में सीक्वेंस में कॉस, बाद में क्या है टैन ऑफ थीटा, बाद में क्या है कॉट ऑफ थीटा, बाद में क्या है सेक ऑफ थीटा, बाद में क्या है कोसेक ऑफ थीटा। ये हो गया। तो साइन का कन्वर्जन क्या है कोसेक है, सॉरी कॉस। साइन का रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है साइन है। बाद में सेक का रेसिप्रोकल क्या है कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। टैन का रेसिप्रोकल क्या है कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल क्या है टैन है। बाद में अपन ने क्या पढ़े थे आइडेंटिटीज पढ़े थे। आइडेंटिटीज इसमें क्या था 1 प्लस टैन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने 1। यहाँ से लिया था मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिया था 1 प्लस कॉट के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिया था कोसेक स्क्वायर थीटा लिया था। ये 3 आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूला हो गया था। बाद में अपन ने एक और फॉर्मूलाज पढ़े थे, दैट इज टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज अवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला पढ़े थे दैट इज अवर कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सॉरी टैन। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यही फॉर्मूले पे अपना पूरा गेम है। तो देखते हैं मुझे कॉस को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइन के इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सी आइडेंटिटीज को लेना पड़ेगा, चेक करो। साइन और कॉस के बीच में रिलेशन पहले आइडेंटिटी में है, तो मैं क्या करता हूँ पहले आइडेंटिटी उठा लेता हूँ, दैट इज अवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो मुझे क्या चाहिए कॉस है, तो कॉस को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है साइन के टर्म में। तो मैं क्या करूँ साइन को उधर लेके जाऊँ तो मुझे क्या मिलता है यहाँ से कॉस मिलता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। यहाँ पे ए लिख लेने का, थीटा की जगह पे एंगल थीटा नहीं अपना एंगल ए है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मैं क्या किया इधर के क्या लेके आया साइन लेके आया। तो मुझे क्या चाहिए अभी कॉस चाहिए, तो क्या मैं रूट ऑन बोथ साइड ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए कॉस चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ रूट ऑन बोथ साइड कमांड देने के बाद मैं यहाँ पे रूट दे देता हूँ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा आपस में मर जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस ए इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो बचेगा कि नहीं बचेगा। चेक करो मैंने कॉस को किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया, साइन के टर्म में रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया। तो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये हो गया कॉस। तो उसी समान मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, टैन को। तो अभी मैं टैन ऑफ ए को मुझे किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो क्या टैन को मैं साइन को इसके फॉर्म में रिलेशन मेंटेन कर सकता क्या। चेक करो टैन का कोई साइन से जुगाड़ है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो देखते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। क्या सेक को मैं कॉस लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और कॉस को मैं साइन के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो देखो इसको आइडेंटिटीज यूज करके मैं इस टैन को क्या करता हूँ, सेक के फॉर्म में लिखता हूँ। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाद में कॉस लिखता हूँ। तो कॉस को मैं और क्या लिख सकता हूँ, साइन के टर्म में लिख सकता हूँ। तो देखते हैं इसको भी सोल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं साइन, तो मेरी आइडेंटिटीज कौन सी है, पहले तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। अभी एंगल ए है तो अभी हर जगह पे एंगल क्या लेंगे, ए लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सर, अभी 1 को उधर लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टैन चाहिए सिर्फ। तो रूट अंडर रूट ऑन बोथ साइड ले लूँगा। तो ये क्या होगा, आपस में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, टैन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दैट इज अंडर रूट में बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ये तो हो गया अपना। अभी तो मुझे टैन किसके टर्म में मिला, सेक के टर्म में मिला। अभी मुझे कहाँ तक लाना है, साइन तक लाना है। सेक का रिलेशन डायरेक्ट साइन से है क्या, नहीं है। तो लेकिन सेक का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस के साथ रिलेशन क्या है सेक का, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा है क्या, नहीं। तो मैं सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर डाल सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो सेक स्क्वायर ए थीटा की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे ए लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये क्या हो गया, अभी टैन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कॉस के टर्म में आया, अभी तक साइन के टर्म में आया क्या, नहीं आया। तो अभी मैं क्या करता हूँ सर, इसको और एक बार सॉल्व करता हूँ। तो देखिए कॉस का रिलेशन साइन के साथ क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को, जिसके पहले मैं बता दिया था, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा को, थीटा के जगह पे अभी क्या लिखता हूँ, मैं ए लिखता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं। अभी मैंने क्या किया, साइन को उधर भगा दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में लिखा कि नहीं मैंने, ए अभी ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो मुझे कॉस स्क्वायर ए के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, फिर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या डालूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे डाल सकता है क्या, नहीं। तो अभी देखते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। तो अभी इसको मैं, ये हो गया आधा ही सॉल्यूशन हो गया, अभी तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो देखते हैं। तो ये टैन ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रही, टैन ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे लिख सकता कि नहीं। तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो दैट इज अवर, इसको इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपस में क्या है माइनस साइन है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट मैं ओपन करूँगा, अंदर का ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। तो ये 1 क्या हो जाएगा सर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा।
तो देखो सर अपना क्या आया, tan इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस क्या आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको और अच्छे से कर सकते हैं, ये रूट इसके साथ मार सकते हैं और थोड़ा मॉडिफाइड करूँगा तो कैसे हो जाएगा ये, तो ये साइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। तो ये हो गया tan का। अभी मुझे क्या चाहिए, tan तो मिल गया, अभी मुझे क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो मैं सेक के लिए जिसने लिखा है वो लिख लीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेक का इन टर्म्स ऑफ साइन के फॉर्म में लेके आता हूँ। तो साइन के पढ़ते हैं अभी, तो ये हो गया यहाँ तक का सॉल्यूशन। अभी मैं सेक पढ़ते हैं, तो सेक को मुझे किसके फॉर्म में लेके आना है, साइन के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी मुझे सेक को ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे सेक का रिलेशन किसके साथ ढूंढना पड़ेगा, साइन के साथ। तो चेक करो, तो सेक का रिलेशन डायरेक्ट साइन के साथ है क्या, कुछ फॉर्मूला है क्या, नहीं है। तो सेक का रिलेशन क्या कॉस के साथ है, बिल्कुल है, दैट इज अवर रेसिप्रोकल। लेकिन कॉस का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ है। तो दैट इज अवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूँ, सेक ए इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूँ क्या, नहीं, तो ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे कॉस और साइन के बीच में रिलेशन पता है, दैट इज अवर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो मुझे कॉस को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा। दैट इज अवर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, नहीं। तो यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो मैं क्या करूँ, रूट ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ। तो ये स्क्वायर और रूट क्या हो गया, आपस में मर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा सर। तो मुझे कॉस के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा सर, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। तो देखिए सर, साइन को मैंने किसके फॉर्म में लिखा, सेक को मैंने किसके फॉर्म में लिखा, साइन के फॉर्म में लिखा क्या, नहीं। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 12 का पूरा सॉल्यूशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ही ये न्यूमेरिकल बना है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। यही वीडियो में, ये वीडियो नंबर 12 में एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोलता है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। इसका मतलब दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज LHS एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज RHS। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे, और उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, RHS। जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में रहता है उसको RHS, और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, LHS इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, RHS प्रूव करना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, पहले तो LHS लिख लेता हूँ, दैट इज अवर इज इक्वल टू। तो LHS क्या है अपना, सेक ए ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या है सर, सेक ए प्लस टैन ए। इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उस टाइप के सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देख लीजिए। पहली तो प्रोसेस क्या है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, दैट इज अवर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, को क्या करने का है, साइन एंड कॉस के टर्म में लाने का है, दैट इज अवर साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में लाने का है। तो पहली प्रोसेस क्या है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन एंड कॉस के फॉर्म में लेके आने का है। तो बाद में ही जाके वो क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन इजी तरीके से आ जाएगा। तो पहली प्रोसेस तो क्या है, मुझे तो सेक को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, साइन एंड कॉस के बीच में। और ये तो ऑलरेडी साइन है, यहाँ पे साइन का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेक है, इसको भी मुझे साइन एंड कॉस के टर्म में लेके आना है। यहाँ पे क्या है, टैन है, तो इसको भी मुझे क्या लाना है, साइन एंड कॉस में। तो मेरा फर्स्ट रूल क्या बोलता है, सेक को मुझे क्या करना है, साइन, आइदर साइन और कॉस के टर्म में लाना है। तो मुझे ये वाला एक फॉर्मूला पता है, क्या मैं सेक को 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा और नॉट, यस और नो। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय कॉस थीटा है। इसलिए मैं सेक थीटा को क्या लिखता हूँ सर, 1 बाय
कॉस ए लिखता, एंगल ए, तो अभी यहाँ पे एंगल ए दे देंगे। तो बाद में क्या है, इन टू में ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा को क्या करने का है, एज इट इज रखने का है। बाद में क्या है सेक ए प्लस टैन ए, तो इधर भी क्या करने का है, मुझे चेंजेस लाना है। तो सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ क्या नहीं, दैट इज अवर 1 बाय कॉस ऑफ एंगल ए लिखा मैंने, प्लस तो बाद में और एक अपने को फॉर्मूला पता है, दैट इज अवर टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, टैन ऑफ थीटा को क्या लिखता हूँ, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया, सभी के सभी देखो कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है अपना कॉस है। तो हर एक चीज को मैंने क्या किया, कॉस और साइन के फॉर्म में लेके आया। तो बाद में ही जाके इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके नीचे में क्या है 1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए हो जाएगा क्या नहीं। तो ये ब्रैकेट को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैं क्या कर देता हूँ, पूरे ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अभी मैं ये वाले ब्रैकेट को क्या करता हूँ, सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। तो देखते हैं कॉस नीचे है, कॉस भी नीचे है, नीचे यानी क्या होगा, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर देता हूँ। एलसीएम क्या आया, कॉस ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए आया कि नहीं आया। तो ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। बाद में क्या करूँ, इसको और अच्छे से देखेंगे इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए और ए वाला ब्रैकेट इंटू दिस वाला ब्रैकेट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी अच्छे से लिखता हूँ, कॉस ऑफ एंगल ए इंटू कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए का स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए। तो ये क्या हो गया अपना यहाँ तक का सॉल्यूशन। तो अभी देखता मैं इधर लिखता हूँ, ये वाले फॉर्मूले इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो देखते हैं, ये वाले फॉर्मूले को मैंने रफ कर दिया। तो ये 1 माइनस साइन थीटा सॉरी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको क्या करता हूँ, ए लेता हूँ और इसको क्या लेता हूँ, बी लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ, ए लेता हूँ और इसको क्या लेता हूँ, बी लेता हूँ। तो यू नो ना ऑलरेडी फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है क्या नहीं। इसका मतलब मैं क्या करूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइंस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस साइन का क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। ये क्या करूँ मैं, स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। इतना आया क्या नहीं। तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटीज क्या रहेंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अपना a है और ए बी क्या है, साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं अभी। 1 का स्क्वायर कितना आता है सर, 1 आता है, माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या लिखूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए लिखता हूँ। तो अभी देखते हैं, मुझे एक आइडेंटिटीज पता है, दैट इज अवर आइडेंटिटी इज नंबर फर्स्ट। तो अपनी आइडेंटिटीज क्या बोलती है, साइन ऑफ एंगल ए प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो मैं इसको साइन को इधर लेके जाऊँ तो यहाँ पे क्या बचता सर, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचता क्या नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या डालूँ मैं, ये डाल सकता हूँ क्या नहीं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, cos square a, this cos square a, cos square a get cancel and final answer is 1. This is our RHS, यही क्या है अपना RHS है सर। तो अपने को क्या प्रूव करना था, सेक दिस LHS इज इक्वल टू क्या प्रूव करना था, RHS प्रूव करना था। उसके लिए मैंने क्या किया, इस्तेमाल किया आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया। बाद में कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ऑफ ए का इस्तेमाल किया। बाद में क्या किया, tan ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए का इस्तेमाल किया था। इसीलिए अपने को सभी के सभी फॉर्मूलेस क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए।
तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोलता है, प्रूव दैट cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय 1 cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस साइन ए, सॉरी cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1। तो ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो एज यू नो दिस इज अवर LHS, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे, और ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे अपन, RHS, क्योंकि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको LHS को क्या लिखता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, दैट इज अवर cot ऑफ a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot ऑफ a प्लस cos a। ओके, तो देखो इज इक्वल टू में क्या है वो भी चेक कर लेगा, कोसेक ए है और साइन ए है, सॉरी कोसेक है, इधर भी क्या है कोसेक है, इधर भी प्लस साइन है, इधर भी प्लस साइन है, ऊपर में माइनस है, ऊपर में भी क्या है माइनस है। तो पहला मेरा रूल क्या है, फर्स्ट रूल इज कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन व्हाट, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में करना है। तो दिस इज अवर फर्स्ट रूल। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सभी चीज़ों को साइन एंड कॉस के टर्म में लिखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे भी कॉस है। तो कॉस को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ कॉट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास कॉट के लिए फॉर्मूला क्या है, तो कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए। होता है कि नहीं, एब्सोल्युटली होता है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट है। तो देखते हैं, तो कॉट की जगह पे मैं क्या डालूँ सर, कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए डाल सकता हूँ क्या, नहीं। तो ये डाल दिया मैंने यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए मैंने क्या किया, एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय। तो और मुझे कॉट की जगह पे क्या डालना है, कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए डालना है। प्लस साइन है तो मैं प्लस देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ ए लिख देता हूँ। तो अभी देखते हैं, तो इधर मुझे क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं ये सभी टर्म्स को देख रहा हूँ, यहाँ से मैं टर्म्स को, ये वाले टर्म्स को देखा हो और ये वाले टर्म्स को देख रहा हूँ मैं। तो इसमें से मैं कॉस ए को मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, और यहाँ से कॉस को बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचता, 1 बाय साइन ए, और यहाँ पे क्या बचता, 1 बचता। तो देखो 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए होता है क्या, नहीं। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट कीप टेकिंग, व्हाट आई एम डूइंग हियर, टेकिंग कॉस ए एज अ कॉमन। यहाँ से मैंने क्या किया सर, कॉस ए को क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया। तो ये वाले टर्म में से कॉस को मैंने क्या लिया, बाहर लिया, कॉस ए को। तो यहाँ पे क्या बचता सर, 1 बाय साइन ए माइनस, यहाँ से कॉस चले गए तो क्या बचता, 1 बचता कि नहीं। तो यह हो गया यहाँ तक, डिवाइडेड बाय, और कहाँ से, यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, कॉस कॉमन लेता हूँ, ये वाला कॉस, और इससे भी कॉस क्या लेता हूँ, को बाहर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचता, तो यहाँ से बचेगा 1 बाय साइन ऑफ ए। तो यहाँ से कॉस चला गया इधर, तो 1 बाय साइन ए प्लस 1। तो ये क्या हो गया, देखिए अभी, तो ये कॉस क्या हो जाएगा सर, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए माइनस 1 अगेन डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए प्लस 1। ये हो गया क्या, नहीं यहाँ तक। तो भी देखते हैं, तो 1 बाय साइन ए का मतलब क्या होता है सर, तो 1 बाय साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है सर, कोसेक है क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पे कोसेक ए लिख सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसका मतलब 1 बाय साइन ए के जगह पे मैं लिखता हूँ कोसेक ए। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, कोसेक ऑफ ए माइनस 1 अगेन डिवाइडेड बाय, इसके जगह पे 1 बाय साइन ए के जगह पे क्या लिखूँ मैं, कोसेक ऑफ ए लिखता हूँ, दैट इज प्लस 1। तो यही तो मुझे प्रूव करना था सर, RHS। तो ये क्या हो गया अपना RHS। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो इसमें क्या किए सर अपने,
कॉस ए को कॉट को मैंने क्या कन्वर्ट किया, कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें से मैं क्या किया, कॉस को मैंने बाहर ले लिया, तो ये बाद में अपने को सॉल्यूशन मिला। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोलता है, प्रूव दैट साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा by using the trigonometric identities 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। तो मुझे तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। इसका मतलब मुझे ये वाले टर्म में क्या चाहिए सर, tan और sec चाहिए। तो इसमें मुझे tan भी नहीं है और sec भी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये वाले फंक्शन को पहले क्या करूँ मैं, tan और sec में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं पहले लिखता हूँ LHS क्या करता हूँ, LHS लिखने के बाद क्या करता हूँ, मुझे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन को मुझे एटलीस्ट टैन नहीं तो क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो यहाँ पे टैन भी नहीं है और सेक भी नहीं है, कहीं पे भी दिख रहा है टैन और सेक, लेकिन मैं ये वाले, ये ऊपर का न्यूमरेटर है और नीचे का क्या है, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या करता हूँ सर, साइन है और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉस थीटा है पूरे टर्म को डिवाइड हो जाएगा और इधर भी क्या करता हूँ, कॉस थीटा से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा सबको डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, व्हाट इज माय कमांड, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ थीटा। मैं क्या किया, इससे कॉस ऑफ थीटा से क्या किया, मैंने डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में किसको डिवाइड करना है, कॉस थीटा से, नीचे भी किससे डिवाइड करना है, कॉस थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, इसके साथ डिवाइड किया, बाद में किसके साथ, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। ये क्या किया मैंने, कॉस थीटा से क्या किया, डिवाइड किया, अगेन होल डिवाइडेड बाय, अब अगेन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, इसके साथ किसको डिवाइड कर रहा है मुझे, कॉस थीटा से, प्लस साइन है तो मैं क्या देता हूँ, प्लस साइन, अगेन यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 बाय क्या करूँ मैं, कॉस ऑफ थीटा। यह क्या किया मैंने, यहाँ पे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ये यहाँ पे, और इसको पूरे टर्म को क्या किया मैंने, कॉस थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, अपने को पता है टैन थीटा होता है, क्या होता है, टैन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल, रिमेनिंग इज 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है, क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है, अगेन होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टैन थीटा, प्लस साइन है तो प्लस साइन दिया, और सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बैलेंस क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस 1 बाय कॉस क्या होता है सर, सेक थीटा होता है। तो मैंने कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया सर, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाले फार्मूला का इस्तेमाल किया, और 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू किसका इस्तेमाल किया मैंने, सेक थीटा का। ये रेसिप्रोकल फार्मूला है, टैन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस का इस्तेमाल किया। अभी तक तो यहाँ तक आ गए अपन ने। तो अभी मुझे क्या मिला सर, टैन भी मिला, सेक भी मिला, टैन भी मिला और सेक भी मिला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और अच्छे तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टैन, और इधर प्लस साइन है तो प्लस साइन देने के बाद सेक थीटा लिखता हूँ, ये वाला -1 जो है मैं इधर लिखता हूँ, अगेन होल डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं वैसे ही करता हूँ, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, प्लस साइन देता हूँ। तो अभी देखते ही, अभी तो मुझे क्या मिला, टैन थीटा मिला, सेक थीटा मिला, टैन थीटा भी मिला, सेक थीटा मिला। अभी मुझे किसका इस्तेमाल करना है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताता हूँ। मैं अभी लिखता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूँ सर, सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो अभी देखते हैं मैं क्या करता हूँ सर, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकता कि नहीं कर सकता? ऑब्वियसली 1 इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। बाद में क्या करता हूँ, डोंट यू थिंक दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी, तो ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटीज क्या है सर, ए प्लस बी, उसकी आइडेंटिटीज क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी है। तो मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा लिखा मैंने, बाद में क्या लिखा, टैन ऑफ थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूँ मैं, दूसरे ब्रैकेट में सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ सर, 1 के जगह पे अभी मुझे क्या डाल सकता हूँ, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा और सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा। तो क्या मैं ये वाले 1 के और ये वाले 1 के जगह पे क्या डाल सकता हूँ, सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा, ये डाल सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो देखते हैं। लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सेक ऑफ थीटा, इसलिए मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर में डालता हूँ, न्यूमरेटर में नहीं डालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो टैन ऑफ थीटा LHS है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, तो टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा माइनस 1 एज इट इज लिखता हूँ, अगेन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, टैन ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा प्लस 1 के जगह पे क्या डालना है, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा डालता हूँ सर। तो ये क्या किया मैंने, सिर्फ 1 के जगह पे क्या डाला, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा डाल दिया, क्योंकि मैं 1 की जगह पे ये डाल सकता था, इसलिए मैंने डाल दिया। तो अभी देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो अभी मैं इस ब्रैकेट को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो ये टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा माइनस 1 अगेन होल डिवाइडेड बाय, तो देखते हैं ये वाली एक टर्म है अपनी और एक पूरा मिला के क्या है, दूसरी टर्म है। तो ये पूरी टर्म देख रहा हूँ मैं, तो इसमें से टैन ऑफ थीटा सेक ऑफ थीटा से टैन ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा, तो यहाँ पे क्या है, सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा है, तो यहाँ पे क्या है, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा है। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं सर, टैन ऑफ थीटा, नहीं तो इसको क्या करता हूँ मैं, -1 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों टर्म्स को सेम लाने के लिए, ये वाला टर्म्स और ये वाली टर्म्स सेम लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, और माइनस साइन से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या किया मैंने, ये वाले ब्रैकेट को, सारा ब्रैकेट को मैंने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे ये वाले भी, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो ताकि आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा सर, +1 हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये प्लस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अभी क्या करता हूँ मैं, ये वाला जो माइनस साइन है मैं ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टैन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ सेक थीटा, और ये माइनस साइन इसको भी लगेगा इधर, ये माइनस साइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखूँ मैं, सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा, ये इतना लिख लिया। तो अभी देखते हैं, तो अभी मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको भी, एक ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है सर, अभी सेम है। तो चेक करो, सेक थीटा के साथ पॉजिटिव साइन है, टैन थीटा के साथ नेगेटिव साइन है, इधर भी सेक थीटा के साथ पॉजिटिव साइन है, टैन थीटा के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। तो मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, तो 1 माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा अगेन होल डिवाइडेड बाई, इसको मैंने अच्छे से रीअरेंज करके लिखा। इसमें से एक कॉमन निकालता हूँ, दैट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा को क्या किया मैंने, कॉमन, इसको सेक थीटा, इसको पहले लिखा बाद में इसको लिखा, इसको क्या लिखा मैंने, कॉमन ले लिया।
तो इसमें से बचता क्या सर 1 माइनस सेक थीटा, ये ब्रैकेट में डालने का, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचता सर, क्या बचता है 1 माइनस सेक थीटा, इसमें से ये वाला 1, तो ये वाले टर्म में से सिर्फ ये ही बचता है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। तभी मैं और अच्छे से सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं 1 माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये मैंने क्या लिखा एज इट इज़ लिखा। और ये वाले जो ब्रैकेट को है ना अभी सॉल्व करता हूँ, ये जो माइनस साइन है अंदर डाल देता हूँ, दैट बिकम्स माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है ये वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म और ये वाली टर्म्स क्या है सेम है, और ये दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे सर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या सर, मैं बचने वाला लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो यही तो अपने को क्या करना था सर, प्रूव करना था। चेक करो 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दिस इज इक्वल टू आवर RHS। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, अच्छे से है। तो एक बार रिपीट करता हूँ मैं, तो देखते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, मुझे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी का क्या करना था, इस्तेमाल करना था। तो इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या है LHS में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 था। तो मैंने क्या किया, इसको एनी हाउ मुझे टैन और सेक में कन्वर्ट करना था। तो इसको क्या किया, ये सभी ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर को किससे डिवाइड किया मैंने, कॉस थीटा से डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाता साइन बाय कॉस, तो ये कॉस बाय कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाता 1 बाय कॉस। तो इसको मैं साइन बाय कॉस को क्या लिखा टैन, सिमिलरली इधर भी मैंने वैसे ही किया, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1। तो 1 बाय कॉस का क्या होता है मीनिंग, सेक होता है। तो 1 बाय कॉस का मीनिंग क्या लिखा मैंने, सेक लिखा, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा सेक लिखा। तो ये टैन थीटा, तो ये टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, बाद में इसको रीअरेंज किया, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 लिख दिया। तो बाद में देखते हैं इधर, तो मैंने अभी मुझे आया टैन थीटा और सेक थीटा, तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने टैन को उधर भेजा, तो यहाँ पे बचा क्या 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसको अरेंजमेंट किया, सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसको मैंने क्या लिखा, ये बात का सॉल्यूशन है। इसके 1 की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, ये वाली पूरी टर्म डाल सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में क्यों डाला, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में सेक थीटा था, नहीं तो कोई प्रॉब्लम में मुझे न्यूमरेटर में डालना पड़ता है। तो सेक थीटा डिनोमिनेटर में ही डालना पड़ता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इसलिए डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने 1 की जगह पे क्या डाला, ये वाली पूरी टर्म डाल दी। तो इसको मैंने अच्छे से अरेंजमेंट किया, यहाँ पे माइनस साइन, अरे सीक्वेंस को अरेंजमेंट करने के लिए मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो जब मैंने माइनस साइन से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म्स क्या हो गया, बराबर हो गए, इसलिए ये वाला अपना आंसर हो गया। ये दोनों कट गए, सेम टर्म है इसलिए, तो ये फाइनल सॉल्यूशन अपना RHS आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आने की संभावना रहती है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो चलते हैं, इसी के साथ ये वीडियो नंबर 12 खत्म करते हैं। इसके बाद देखने वाले अपन एक्सरसाइज, तो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज 8.4, तो उसको देखने के लिए वीडियो नंबर 13 आएगा। जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे आग्रह है आपको क्या करना है, उसको चैनल को इंपीरियल क्लासेस राजुरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, आपके दोस्तों को क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलना है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट।